हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको पूरी देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को, नहीं तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। Now RPF to test mental fitness of its personnel। RPF की फुल फॉर्म हो गई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नाउ अब RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू टेस्ट करेगा, जांच करेगा मेंटल फिटनेस। मेंटल मीन्स मानसिक, फिटनेस मीन्स तंदुरुस्ती। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो अब अपने कर्मियों की ऑफ इट्स पर्सोनल मतलब अपने कर्मियों की। तो अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जांच कराएगा अपने कर्मियों की, उनकी मानसिक तंदुरुस्ती के लिए, उनकी मेंटल फिटनेस के लिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप आ जाइए मेन न्यूज़ पर। इन द वेक ऑफ द इंसिडेंट इस फ्रेज का मीनिंग होता है घटना के मद्देनज़र। इन द वेक ऑफ द इंसिडेंट घटना के मद्देनज़र। वेयर एन जहाँ पर, ऑन ड्यूटी जो कि ऑन ड्यूटी था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ का सिपाही, गन्ड डाउन का मीनिंग होता है मार गिराना। तो उसने क्या किया, मार गिराया 4 पीपल, 4 लोगों को, ऑन अ ट्रेन में। द फोर्स विल बी कैरिंग आउट साइकेट्रिक स्क्रीनिंग्स ऑफ इट्स पर्सोनल। जो फोर्स है, जो बल है, विल बी कैरिंग वो कराने जा रहा है उसकी साइकेट्रिक स्क्रीनिंग्स, मतलब जो उसकी मानसिक मनोरोग जांच होती है उसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक स्क्रीनिंग्स। मनोरोग जांच, मन से संबंधित जो रोग होते हैं जब उनकी जांच होती है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑफ इट्स पर्सोनल अपने कर्मियों की। एंड होल्डिंग काउंसलिंग सेशंस, और वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, काउंसलिंग सेशंस करवाएगा जिसमें कि क्या होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, उनको सलाह दी जाएगी कैसे क्या करना चाहिए, उनकी जाँच की जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग सेशंस। Sources said senior RPF officers are in advanced stage of discussions। Sources said, सूत्रों ने बताया, सीनियर RPF ऑफिसर्स, जो सीनियर RPF के जो अधिकारी हैं, आर इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशंस, वो एक एडवांस स्टेज पे हैं। एडवांस स्टेज मतलब उच्च चरण पर होना। डिस्कशंस चर्चा, तो चर्चा के वो उच्च चरण पर हैं। विद अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप, एक नॉन प्रॉफिट समूह के साथ, जो कि कोई लाभ नहीं कमाता, कोई प्रॉफिट नहीं करता अपना, तो उस समूह के साथ हैं वे। दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि वर्क्स करता है, काम करता है किसके फील्ड में, मेंटल हेल्थ के फील्ड में, मानसिक स्वास्थ्य के फील्ड में वो नॉन प्रॉफिट ग्रुप काम करता है। ऑन जुलाई 31 आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह गन्ड डाउन हिज सीनियर। 31 जुलाई को आरपीएफ के सिपाही ने, जिसका नाम है चेतन सिंह, गन्ड डाउन मार गिराया, हिज सीनियर अपने वरिष्ठ को, जिसका नाम था एएसआई टीकाराम मीणा, इन कोच B5 ऑफ द जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि कौन से कोच में था, B5 में, जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के। सिंह हैड एन आर्ग्यूमेंट विद मीणा। तो सिंह का क्या हुआ था, एक बहस हो गया था, एक झगड़ा हो गया था मीणा के साथ, ओवर नॉट बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी। किसके ऊपर हुआ था, वो उसको रिलीव नहीं कर रहा था ड्यूटी से। ओवर नॉट बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी से रिलीव ना करने के ऊपर उसका झगड़ा हुआ था। डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, डिस्पाइट का मतलब होता है के बजाय, तो उसके बजाय वो सफरिंग था, पीड़ित था अपनी मानसिक परेशानी से। लेटर, बाद में, ही गन्ड डाउन एल्डरली पैसेंजर, बाद में ही गन डाउन उसने मार गिराया एन एल्डरली पैसेंजर, एक बुजुर्ग पैसेंजर को, एक बुजुर्ग यात्री को। एल्डरली का मीनिंग हो गया बुजुर्ग, पैसेंजर मीन्स यात्री। तो एक बुजुर्ग यात्री को मार गिराया जिसका नाम था कदार भानपुर वाला। इन द सेम कोच, वो भी सेम कोच में था, उसी कोच में था।
ही मूव्ड टू कोच B2, फिर वो कहाँ गया, B2 कोच में गया। वेयर ही टुक अ पैसेंजर, जहाँ पर उसने एक पैसेंजर को लिया, एक यात्री को लिया जिसका नाम था सैयद सैफुद्दीन। होस्टेज एट गन पॉइंट, होस्टेज का हिंदी मीनिंग होता है बंधक बनाना, तो उसने क्या किया, उसको बंधक बना लिया एट गन पॉइंट। गन पॉइंट मतलब बंदूक की नोक पर, बंदूक की नोक पर उसने उसको बंधक बना लिया। सैफुद्दीन वॉज टेकन टू द पेंट्री कार एंड शूट, सैफुद्दीन को ले जाया गया कहाँ पर, पेंट्री कार में। पेंट्री कार क्या होती है, अ स्पेशल कोच इन द ट्रेन इन विच मील इज़ प्रिपेयर्ड, एक स्पेशल कोच होता है ट्रेन में जिसमें कि खाना वाना बनाया जाता है या खाना रखा जाता है यात्रियों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पेंट्री कार। तो वहाँ पर उसे ले जाया गया एंड शूट, और उसे गोली मार दी। सिंह देन वेंट टू कोच S6, सिंह फिर कहाँ गया, सिंह फिर गया कोच X6 में। वेयर ही गन डाउन अ थर्ड पैसेंजर, जहाँ पर उसने मार गिराया एक तीसरे यात्री को जिसका नाम था असगर अब्बास शेख। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू शेख्स बॉडी, उसके अगले ही खड़े होते हुए, शेख की आगे ही बॉडी खड़े होते हुए, ही डिलीवर्ड अ कम्युनल चार्ज्ड स्पीच, जो कि डिलीवर कर रहा था कम्युनली मतलब सांप्रदायिक, चार्ज्ड स्पीच सांप्रदायिक तौर पर बढ़ाने के लिए स्पीच को चार्ज कर रहा, वो दे रहा था, डिलीवर कर रहा था। सिंघ्स फैमिली टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, सिंह की परिवार ने बताया इन्वेस्टिगेटर्स को, इन्वेस्टिगेटर मतलब जांच करने वाले, तो उनको बताया दैट ही वॉज अंडरगोइंग, कि वो चल रहा था न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है तंत्रिका संबंधी इलाज, तंत्रिका संबंधी इलाज। उसके परिवार वालों ने बताया कि उसका इलाज चल रहा था तंत्रिका संबंधी एट मथुरा, कहाँ पर, मथुरा पर, यूपी में। सोर्सेज इन द RPF सेड, जो सूत्र हैं RPF में, सेड उन्होंने कहा दैट वंस इन 5 years, कि 5 साल में एक बार, दैट वंस इन अ 5 years, 5 साल में एक बार, अ फुल पीरियडिकल मेडिकल चेकअप इज़ डन फॉर ऑल पर्सोनल, कि एक जो पूरा जो पीरियडिकल मेडिकल चेकअप होता है इज़ डन, कराया जाता है, फॉर ऑल पर्सोनल, अपने सारे कर्मियों के लिए। सिंघ्स पीरियडिकल चेकअप वॉज डन अबाउट 20 months एगो, जो सिंह का पीरियडिकल चेकअप हुआ था वो हुआ था 20 महीने पहले। अबाउट 20 months एगो, लगभग 20 महीने पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। वेयर ही वॉज पोस्टेड एट भावनगर, जब वो भावनगर में पोस्टेड था, जब उसकी पोस्टिंग कहाँ थी, भावनगर में थी, गुजरात में पड़ता है जो कि। हिज रिपोर्ट्स वर ओके, उसकी रिपोर्ट्स सारी ओके थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। हावेवर, हालांकि, द चेकअप डज नॉट इंक्लूड मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, जो चेकअप होता है उसमें शामिल नहीं था मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, स्क्रीनिंग जांच, तो वो उसमें शामिल नहीं था। द NGO विल सेट अप अ प्रॉपर प्रोग्राम फॉर द मुंबई RPF, जो NGO है ये एक सेट करेगा एक प्रॉपर प्रोग्राम, एक संपूर्ण प्रोग्राम, फॉर द मुंबई RPF, मुंबई RPF के लिए, विच विल इंक्लूड टेकिंग अ लुक एट व्हाट आर स्ट्रेसर्स फॉर द फोर्स, जिसमें कि इंक्लूड होगा, शामिल होगा, टेकिंग अ लुक, एक देखने के लिए, एट व्हाट आर स्ट्रेसर्स, की जो ये तनाव कारक है, स्ट्रेस भाई, स्ट्रेसर्स का मतलब होता है तनाव कारक, तो वो ये देखेगा कि क्या तनाव इनको सता रहा है फोर्स वालों को, जो ये बल है, जो पुलिस फोर्स है, इनको क्या तनाव सता रहा है, तो उस पर वो जांच करेगा। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन मतलब और इससे बचने के उपाय, बचाव के उपाय, बचाव के जो काम होंगे वो सारे किए जाएंगे। पर्सोनल विल बी स्क्रीन्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, पर्सोनल कर्मियों को विल बी स्क्रीन्ड, जांच की जाएगी, बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा इनकी जांच की जाएगी। एंड काउंसल्ड, और इनको काउंसलिंग दी जाएगी। वेयर रिक्वायर्ड, जहां पर ज़रूरत होगी। इंफॉर्मेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ RPF पर्सोनल एंड द बैरक्स वेयर दे स्टे हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द NGO,
इंफॉर्मेशन जानकारी ऑन द टोटल नंबर ऑफ आरपीएफ पर्सोनल की टोटल संख्या इनकी कितनी है, कुल संख्या इनकी कितनी है, किसकी, आरपीएफ कर्मियों की। एंड द बैरक्स और वो बैरक्स वेयर दे स्टे जहाँ पर वो रहते हैं, हैज़ बिन हैंडेड ओवर टू द एनजीओ, वो कर दिए गए हैं, हैंडेड ओवर सौंप दिए गए हैं किसको, एनजीओ को। हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, तो ये सौंप दिए गए हैं एक एनजीओ को जहाँ पर ये बैरक्स में ये आरपीएफ के जवान रहते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।